बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तुम की तालिबात। नज़्म है ये वतन के पासबान और इसके शायर हैं कलीम उस्मानी। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 51 खोल लीजिए और आपके सामने बुलंद ख़वानी कर रही हूँ। अल्फाज के मानी आपको बताए जाएंगे, मश्क़ी सवालात आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और आपने सारा काम जो है अपनी कॉपीज़ में करना है। चलिए आते हैं अपने नज़्म की तरफ। इसकी बुलंद ख़वानी कर रही हूँ, आप गौर से सुनिए। वतन के पासबान। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जादे रहगुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वां इसके। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वां इसके। ये ज़मीं मुक़द्दस है माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो बरगुबार की सूरत। देखना गंवाना मत दौलत यकीन लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमी लोगों। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वां इसके। मीरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो। हम तो सिर्फ उन्वां थे, असल दास्तां तुम हो। नफ़रतों के दरवाज़े खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सरबुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वां इसके। शायर कलीम उस्मानी है और इसमें जो अल्फाज मानी हैं और जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। शायर जो हैं इसमें पूरी नज़्म में वतन को, वतन के लोगों को, अपनी मिल्लत को, अपनी कौम को ये बात बता रहे हैं कि वतन को एक पूरे लोगों को, सारे लोगों को एक कौम की तरह रहना है इत्तेहाद के साथ। और सारे जो हैं हम अपने तमाम झगड़ों को मिटाकर, चाहे वो लिसानी हो चाहे वो सूबाई हो, उन तमाम झगड़ों को मिटाकर हमने एक होना है। इसी में हमारी भलाई है, हमारे मुल्क की भलाई है, हमारी मजबूती है, हमारी खुशहाली है। और जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो हमारे आबा अजदाद थे, वो अपना काम करके चले गए, अपना हक़ अदा करके चले गए। अपना खून जो है, उनका खून इस मिट्टी में शामिल है, वतन की मिट्टी में, और उन्होंने हमें एक आज़ाद वतन दिला दिया। अब हमारा काम है हम इसकी हिफाजत करें और एक होकर, एक बनकर रहें। ठीक है, तो ये इसका मुख्तसर सा आपको खुलासा बता दिया मैंने। मानी देख लीजिए। पासबां के मानी हैं, लफ्ज़ पासबां के मानी निगहबान, हिफाजत करने वाला, रखवाला। नग़मा ख्वां कहते हैं गीत गाने वाले को। और जादे जो हैं वो रास्ते होते हैं, जो सितारों के दरमियान जो रास्ते बने होते हैं उसको जादे कहते हैं। कहकशां जो है इसके मानी है सितारों का झुरमुट। और इसके अलावा लफ्ज़ इसमें जो नया आपको थोड़ा सा लग रहा है वो है बरगोबार। इसके मानी है पत्ते और फल। और मुक़द्दस के मानी है पाक किया गया। अमीन कहते हैं अमानतदार को, अमानत रखने वाले को। और इसके अलावा तालबात ये देखिए, यहाँ पर एक लफ्ज़ है कारवां, इसके मानी है काफ़िला। और दूसरा यहाँ पर लफ्ज़ है सरबुलंद, जिसके मानी है ऊंचा। अब आपने जो काम करना है अल्फाज मानी के अलावा वो है ये मश्की काम। पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। ज़मीन किसके प्यार की सूरत मुक़द्दस है? अभी आपने पढ़ा ज़मीन माँ के प्यार की सूरत मुक़द्दस है, इसकी हेडिंग आएगी मुक़द्दस और जवाब आप लिखेंगे कि ज़मीन माँ के प्यार की सूरत मुक़द्दस है। ठीक है,
वतन की मिट्टी में किसका खून शामिल है? वतन की मिट्टी हेडिंग आएगी और इसका जवाब आप लिखेंगे कि वतन की मिट्टी में शहीदों का खून शामिल है। शायर ने क्या चीज़ गंवाने से मना किया है? यहाँ हेडिंग आएगी शायर की ताकीद, और इसमें लिखेंगे कि शायर ने दौलत यकीन, यकीन की दौलत को गंवाने से मना किया है। फिर सवाल आपका आ रहा है, अर्ज़ पाक किसकी उम्मीदों का मरकज़ है? इसकी हेडिंग है उम्मीदों का मरकज़, और इसका जवाब है अर्ज़ पाक कौम की उम्मीदों का मरकज़ है। छोटे छोटे जवाब आते हैं एक लाइन के। फिर आखिरी सवाल है सवालात जवाबात का कि नफ़रतों के दरवाजे खुद पे बंद रखना से क्या मुराद है? तो यहाँ हेडिंग आएगी शायर की मुराद, और इसकी मानी है, इस मिसरे के मानी है नफ़रतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना से मुराद है शायर की कि एक दूसरे से बहैसियत कौम हमने एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता कायम करना है, भाईचारे का रिश्ता कायम करना है, ताकि हमारा वतन मजबूत हो, मुस्तहकम हो, और एक दूसरे से नफ़रत हमने नहीं करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब आप करने के बाद सवाल नंबर 2 यानी कि ये नसर में आपने किया, अल्फाज मानी लिखे नसर में, ये काम किया, और फिर आपने सवाल नंबर 2 फिर अल्फाज मानी आ रहे हैं तो ये अल्फाज मानी में ही मिला दीजिएगा, या इसमें मौजूद हो अल्फाज मानी में तो ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा सवाल है दर्ज अल्फाज के वाहिद ये जमा लिखे, ये कवायद की कॉपी में आप काम करेंगे, और ये मैं आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिखा दूंगी कि किस तरह से हमने वाहिद और जमा बनाने हैं। ठीक है, इसके साथ अल्फाजिद भी बताए जाएंगे आपको। फिर सवाल नंबर 4 में आपको कसीरुल इंतखाबी जवाब आप यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन आपको फिल करना है इसमें से लेकर जवाब। नफ़रतों के दरवाजे डैश पे बंद ही रखना, तो यहाँ खुद पर, इस डैश में तुम सब हो बरगुबार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, कहकशा के ये डैश राह गुजर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जादे राह गुजर तुम्हारे हैं, इस ज़मीन का हर डैश आफ्ताब तुमसे है, इस ज़मीन का हर ज़र्रा आफ्ताब तुमसे है, इस ज़मीन की मिट्टी में डैश है शहीदों का, इस ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, इस वतन के डैश को सरबुलंद ही रखना, इस वतन के परचम को। अब आए सवाल नंबर 5, ये भी नसर में आप करेंगे, इसमें कॉलम्स आपने मिलाने हैं, आप नज़म को पढ़ेंगे और इसके मिसरे आपस में मिलाएंगे। ठीक है, ये बहुत आसान काम है, खुद से आप कर सकते हैं, कॉपी में होगा ये सारा काम, और सिवाय सवाल नंबर 3 के बाकी सारा काम आपका नसर में चल रहा है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं बोर्ड पर एक नज़र अल्फाज मानी की और मश्की सवालात की हेडिंग्स के साथ कवायद का काम। जी तालबात, यहाँ देखिए बोर्ड पर आप लोग ये जो आपने वतन के पासबान नज़म पढ़ी है अभी, उसकी अल्फाज मानी यहाँ लिखे हैं। पासबान निगहबान, नगमा ख्वां गीत गाने वाला, जादे रास्ते, कहकशां सितारों का झुरमट, बरगोबार पत्ते और फल, मुक़द्दस पाक किया गया, अमीन अमानतदार, सरबुलंद ऊंचा, कारवां काफिला, ये अल्फाज मानी हो गए। ठीक है, और इसी तरह फिर मश्की सवालात की यहाँ मैंने जिस तरह आपको लाइन से हेडिंग्स बताई हैं वो इसी तरह से सब लिखी हुई हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको देखकर भी आप अपना काम कर सकते हैं। काम बहुत सफाई से कीजिएगा। आप पहले टाइटल पेज बनाइएगा, पहले तो मिक़ात दोम लिखिएगा कॉपी के पहले पेज पर, फिर उसके बाद टाइटल पेज बनाइएगा अपनी नज़म वतन के पासबां शायर कलीम उस्मानी इस तरह करके, और फिर उसके बाद अपने अल्फाज मानी लिखने हैं, फिर मश्की काम करना है आपने। ठीक है, और फिर उसके बाद जितना मश्की काम जो मैंने आपको बताया वो नसर में जो आएगा वो नसर में करना है। फिर इसी तरह कवायद का काम करेंगे। अब कवायद का देख लेते हैं हम। कवायद में जो है हमारा काम वो है वाहिद जमा। देखिए जो हमारे नज़म में मौजूद हैं, जो सवाल नंबर 3 मैंने आपको कहा था ना कि ये हम कवायद में करेंगे, तो ये वही है सवाल नंबर 3। देखिए वाहिद की जमा, शहीद की शोहदा, मरकज़ की मराकिज़, अमानत की अमानतें, उन्वान उन्वानात, वक्त औकात, वतन औतान। ठीक है, और बाकी ये जो अल्फाज ज़िद हैं ये आपकी नज़म में ही मौजूद हैं। आफ्ताब का महताब मुतज़ाद, बहर का बर, शहीद की ज़िद है गाजी, अमीन की ज़िद है ख़ाइन, सरबुलंद की ज़िद है सरनिगू, नफ़रत की ज़िद है मोहब्बत, अमानत की ख़यानत और यकीन की गुमान। ठीक है, और कॉपी में इसी तरह से आप अपना जो कॉलम बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे, और मुरक्कब मुतरादिफ़ात जो है वो एक ही हमें नज़म से मिला है, वो है नज़्म व ज़ब्त। मुतरादिफ़ आपको पता है ना किसे कहते हैं, जो लफ्ज़ होता है उसी की हम मानी दूसरा लफ्ज़। ठीक है, तो ये एक ही आपकी नज़म में मौजूद था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है कि आप कॉपी में इसको अच्छी तरह से खूबसूरत राइटिंग के साथ करेंगे, और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी इस काम की, ताकि आप सहूलत से अपना काम सफाई से कर सकें। ठीक है तालिबात,
उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरी क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।